अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया भर के मेडिकल शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले साइंसदान इस वक्त कोरोना बीमारी से निपटते हुए इसके सामने आने वाले नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से शदीद खौफज़दा हैं। अब ये ओमिक्रॉन है क्या? हमारे आम ज़िंदगी में ओमिक्रॉन जो है ये यूनानी हरूफ तहजी का 15वां लेटर है, 15वां हर्फ है। और जो ये वायरस के लिए ये लफ्ज़ तजवीज़ किया गया है, ये नाम तजवीज़ किया गया है कोरोना के इस नए वेरिएंट का, जो साउथ अफ्रीका से हमारे सामने आया है। 22 सितंबर 2021 को ये साउथ अफ्रीका में पहली दफ़ा डिटेक्ट हुआ है। अब सोचने की बात यह है कि ये ओमिक्रॉन ख़तरनाक क्यों है। तो इसके लिए हमें ये बात समझना होगी कि सबसे पहले हम देखें कि इसका दिफा किस तरह किया जाता है। वायरस से निपटने के लिए जो वैक्सीन्स का एक जनरल तरीका पहले मौजूद था वो ये था कि जब हम किसी मुर्दा वायरस को इंसानी जिस्म में दाखिल कर देते हैं और इंसानी जिस्म उस मुर्दा वायरस को जो सा है निपटने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है, यानी वो ऐसे इज्साम तैयार करता है जो कि इस वायरस पर हमला करके इससे मारने का फ़न सीख लेते हैं इस मुर्दा वायरस की वजह से। अब ये मुर्दा वायरस हमारे जिस्म में जाता है तो सिर्फ इसके अंदर क्या खूबी होती है कि ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। अब इस तरह हमने यूँ समझ लीजिए कि हमने अपने सिस्टम को वो तस्वीर दिखा दी कि अगर इस शक्ल का कोई शख्स सामने आए तो इसके साथ निपट लेना। अब वायरस जो है उसने भी ज़िंदा रहना है। जब वो ओरिजिनली हमारे जिस्म में दाखिल होता है और इस किस्म के हमले देखता है तो वो भी अपने अंदर कुछ तब्दीलियाँ लेके आता है जिसे हम म्यूटेशंस कहते हैं। इन म्यूटेशंस के ज़रिए वो अपनी शक्ल बदल लेता है। लिहाजा जो हमारे जिस्म में दिफाई निज़ाम एंटीबॉडीज़ होती हैं उन्हें जब मतलूबा शक्ल की चीज़ नज़र नहीं आती तो वो इसके ऊपर प्रॉपर हमला नहीं कर पाते, इसे प्रॉपरली अटैक नहीं कर पाते और इस तरह ये नई किस्म जो सी होती है ये वैक्सीन रेजिस्टेंट हो जाती है। अब इस वैक्सीन रेजिस्टेंट के हवाले से ओमिक्रॉन की खौफनाक बात यह है कि पहले नंबर पर तो ये कि इसमें 26 मुख्तलिफ स्पाइक्स में चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से इसकी शक्ल काफ़ी बदल गई है। अब भी कोरोना है, अब भी ख़तरनाक, लेकिन अब ये थोड़ी सी शक्ल बदल के सामने आ गया है। दूसरी चीज़ जो इसकी इंतहाई ख़तरनाक है वो ये है कि इसकी जो अपने आप को इंसानी जिस्म में दाखिल होने के बाद अपनी तादाद बढ़ाने यानी रेप्लिकेट करने की तादाद है वो पहले से 2 गुना हो गई है। इसके नतीजे में यूँ होता है कि इंसानी जिस्म शायद उतनी रफ्तार से एंटीबॉडीज़ नहीं बना सकता जो इसके तमाम के तमाम वायरस को किल कर सकें। अब इन हालात में इंसानियत को इस ओमिक्रॉन के ख़तरे का सामना है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी हम माशरे में हमारी दुनिया में मौजूद तमाम वो वैक्सीन्स जो कोरोना के लिए डिज़ाइन हुई थी, कोरोना के लिए बनाई गई थी, वो फ़िलहाल इस पर मुअस्सर हैं। अभी ये उनके हद से बाहर नहीं निकला। सिर्फ इतना ज़रूर हुआ है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है इसके नतीजे में कुछ तबीयत ख़राब ज़रूर होती है पहले की निस्बत ज़्यादा, लेकिन संजीदा सूरत हाल इंसान में पैदा नहीं होती। अब हम देखते हैं कि कोरोना जिस वक्त होता था तो कुछ उसकी अलामत होती थी, तो ओमिक्रॉन जिस वक्त किसी शख्स के जिस्म में दाखिल हो जाता है तो उसकी अलामत क्या हैं। अब उसकी जो आम अलामत हैं वो उस हैं कि एक तो नाक बहती है, थकन होती है, सीने की जकड़न होती है और खांसी होती है। अगर ये 4 अलामत हों तो आपको डॉक्टर के पास जाके बात करना चाहिए। वो आपको ओमिक्रॉन वेरिएंट के हवाले से रिकमेंड करेंगे कि आप इसे चेक कर लें। अब हमें ये बात समझ लेना चाहिए कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए हमारे पास 2 बुनियादी चीज़ें हैं। नंबर 1 वैक्सीनेशन जो इस वक्त मौजूद हैं और नई वैक्सीनेशंस भी जो हैं ऐसी हैं जो आ जाएंगी जिनको बतौर बूस्टर इस्तेमाल किया जाएगा या नई वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 2 एहतियाती तदाबीर, हाथों को बार बार धोना, नाक तक ना लेके जाना, अपने फेस मास्क का इस्तेमाल करना और इस तरह की तमाम चीज़ें जो हम पहले कोरोना से निपटने के लिए एहतियातें कर रहे थे वो कर लें। और हतमी तौर पर जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करना कि या अल्लाह तमाम इंसानियत की खैर फरमा और हम सब के सर पे लटकता हुआ ये ख़तरा हमसे दूर फरमा दे अपने ख़ास करम से। आमीन।